पूरी इनिंग्स गर्मी नॉकआउट, शहर भर में काली घटाएं, तेज हवाएं, शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश और कई कई जालाबारी की इतलात। बारिश ने शहर को तहस नहस कर दिया। कुरंगी उरंगी, सदर डिफेंस, जौहर, गुलशन इकबाल, नाजाबाद समेत पूरे शहर में बादल बरस रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 और 9 बजे हैवी स्पेल का इम्कान है। बारिश के बाद कराची का निज़ाम दरहम बरहम, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाम बहक। पुराना गोली मार के करीब घर की दीवार रिक्शे पर गिर गई। एक शख्स जाम बहक। नर्सरी के करीब मोटरसाइकिल समेत पानी में बह गया, जबकि शाम को काम काज से वापस घरों को आने वाले रुल गए। कई अहम शाहराहें ज़ेरियाब। मोटरसाइकिलें, मिनी ट्रक और कारें ख़राब हो गईं। शार फैसल, दिल्ली कॉलोनी और दीगर इलाकों में आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक पुलिस ने नर्सरी से बलोच कॉलोनी आने वाली और साथ साथ जाने वाली सड़कें आर्जी तौर पर बंद कर दी। ट्रैफिक को नर्सरी से शारा कायदीन, कारसाज से नेशनल स्टेडियम और बलोच कॉलोनी से शहीद मिलत रोड की तरफ मोड़ दिया गया। मेयर कराची मुर्जा वहाब का शारा फैसल पर पानी जमा होने की शिकायत का नोटिस। अफसरान के साथ नर्सरी पहुंच गए। कहते हैं बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, ताहम पानी का बहाव जारी और नाला क्लियर है। शारा से बहुत जल्द पानी निकाल दिया जाएगा। तमाम मशीनरी और अमला मौजूद है, मेहनत से काम जारी है। कराची डूब गया। नाम नहाद तरक्याती कामों के गुब्बारे से हवा निकल गई। दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। शहर कायद की बारिश पर एमक्यूएम का बयान। तर्जुमान का कहना है कि कराची की खंडर शाहराहें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गली कूचों में डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की गवाही है कि शहर के वसाइल पर बेदर्दी से हाथ साफ किया गया है। जाली बल्दियाती मैंडेट के जरिए शहर पर मुसल्लत किए गए अफराद अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। सिंध भर में बारिशों का तगड़ा स्पेल। शिकारपुर, नौशहर फिरोज, रानीपुर, कंदकोट, मीरपुर, माथेलो और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा, किसान परेशान। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। खित्ते में जंग दूसरे महीने में आ चुकी है। पूरी दुनिया की मईशत मुतासर हुई। औरबा को रिलीफ देने के लिए अमीर और खुशहाल अफराद को इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक आला सतह इजलास से खिताब। कहा किफ़ायत शुआरी के लिए हुकूमत ने तमाम सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी हैं। काबीना अरकान ने 2 माह की तनख्वाहें रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर की। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में वफाक ने PSGP में 100 अरब रुपये का कट लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग के शोले ठंडे करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हुकूमती और फील्ड मार्शल की काविशों से बहरी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचे।
the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. ईरान को पत्थर के दौर में भेज देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आग और खून का खेल जारी रखने पर बज़िद। मशरिक़ वस्ता में मज़ीद तबाही का इंदिया दे दिया। कहा आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। बहुत जल्द तमाम फ़ौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही रिजीम की तब्दीली का भी दावा कर दिया। बोले ईरान अब ख़तरा नहीं रहा, जंग के ख़ात्मे के बहुत करीब आ चुके। ट्रंप का जंग जारी रखने का बयान तबाहकुन साबित हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। स्टॉक मार्केट्स के शेयर सस्ते हो गए। अमरीकी खाम तेल 4.7% महंगा हो गया। कीमत $104.82 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $106.89 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जापान की मार्केट में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 3 नफसियाती हदें गंवा दी। 100 इंडेक्स में 3,500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 2.25% नीचे आ गई। इंडेक्स 1,52,000 की सतह पर बंद हुआ। IMF का पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान डू मोर की डिमांड पर हामी भर गया। पेट्रोल पर मज़ीद सब्सिडी ना देने का फ़ैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल सब्सिडी सिर्फ मखसूस तबके तक रखी जाए। तजवीज़ दी कि सस्ते पेट्रोल के बजाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 5,000 रुपये माहाना का इजाफा कर दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद फ़िलहाल खाद और ज़रूरी अद्वियात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का मामला भी मौखर कर दिया। सोने की कीमत में 7100 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला 4,86,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपये सस्ता हुआ। अब 4,17,491 रुपये का मिलेगा। आलमी मार्केट में सोना $71 सस्ता होकर $442 का फी औंस हो गया। चांदी पर 350 रुपये कम हो गए। कीमत अब 7634 रुपये है। सरकारी निर्ख और हैं, हकीकी कीमतें और। कराची में LPG की कीमत 4 से 500 रुपये किलो हो गई। हुकूमत ने कीमत 304 रुपये मुकर्रर कर रखी है। शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस भी LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। डीलर्स कहते हैं कि अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो सिलेंडर की गैस 500 से भी महंगी हो सकती है। ओगरा के मुताबिक LPG की रिटेल कीमतों पर अमल दरामद कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। कराची वालों के लिए बुरी खबर। 24 में से सिर्फ 11 घंटे गैस मिलेगी। गैस सुबह 6 से 10 बजे तक आएगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक भी खाना पकाने का मौका मिलेगा। तीसरे फेज में शाम 6 से रात 10 बजे तक गैस आएगी। और LNG गैस ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। शहरी एहतियात से गैस इस्तेमाल करें, हुकाम की अपील।
महंगे पेट्रोल ने हर चीज़ को आग लगा दी। किराया, भाड़ा, सौदा, सल्फ, जबकि सब कुछ महंगा कर दिया है। एक माह में हर किस्म की ट्रांसपोर्ट में 12% से ज़्यादा इजाफा। तालीमी खर्चात, क़याम की सहूलतें, साबुन, सर्फ समेत हर चीज़ महंगी हो गई है। दवाएँ 6.5%, घरेलू सामान 0.84%, प्लास्टिक का सामान 0.92% महंगा हो गया। स्टेशनरी, गाड़ियों के पुर्जाजात, फर्नीचर और कारपेट की कीमतें भी बढ़ गईं। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपए का मकरूज। पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई कर्जा 81,000 अरब रुपए से जायद है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी उमूर के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बताया गया कि रियासत पर वाजिब मकामी कर्जे की मालियत 55,000 अरब और बैरूनी कर्जों का हजम 26,000 अरब रुपए से जायद है। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 300 अरब रुपए कर्ज लिया। ये कर्जा इस्तेमाल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत सिर्फ सूद अदा कर रही है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, ज्यादा नुकसान क्यों हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोताहियां हुई। जुडिशल कमीशन ने सानही की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट से हुकूमत को पेश की जाएगी। सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया गया। रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को बाकायदा सीलशुदा हालत में हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट को आवाम के सामने लाने या न लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, मुतादिद इमारतें मुतासिर। साहिली इलाकों में खौफ व हिरास, लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल। मलेशिया और फिलिपाइन के साहिलों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। सुनामी वार्निंग के बायस मलेशिया और फिलिपाइन में हाई अलर्ट नाफिज। और PSL 11 के 9वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का यूनाइटेड को जीत के लिए 184 रन का हदफ। इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। लाहौर में ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों पर 183 रन का मजमुआ बनाया। कोयटा की 5 विकेटें सिर्फ 93 रन पर गिरी। मुआज़ सदाकत ने टॉम के साथ 6ठी विकेट पर 90 रन की शराकत बनाई। 36 गेंदों पर 66 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। दूसरा मैच शाम 7 बजे कराची किंग्स और रावलपिंडीज के दरमियान खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।